बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूँ नूर और अपने चैनल चखारा फ्यूजन्स में आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ और वो मज़ेदार सी रेसिपी है सीख कबाब की रेसिपी, जो कि हम फ्राइंग पैन में फ्राई करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। सीख कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बीफ का कीमा ले लिया है। तकरीबन 1 किलो के करीब कीमा है। ये मशीन का निकला हुआ कीमा है। अगर आप चाहें तो आप इसे चॉपर में भी दोबारा चॉप कर सकते हैं, या फिर आप छोटी छोटी बोटियाँ बनाकर इसको डायरेक्ट चॉपर में चॉप करके इस तरह से आप कीमा बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज ले ली है। ये एक बड़े साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने चॉप करने के बाद इसका पानी जो है वो मुट्ठियों से दबा दबा कर अच्छी तरह से निकाल लिया है सारा। तो ये पानी के बगैर की प्याज है। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं। और ये है 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सारी चीज़ें मैं अब डाल दूँगी कीमे में, और कीमे को हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अब इन तमाम चीज़ों को मैं कीमे के साथ अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी। तमाम वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद अब हम आ जाते हैं खुश्क मसालों की तरफ। खुश्क मसालों में मैंने यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें ये 1.5 टी स्पून जो है वो सॉल्ट है, 1.5 टी स्पून रेड चिली पाउडर है, 1.5 टी स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, 1.5 टी स्पून ही मैंने यहाँ पे कुटा हुआ धनिया लिया है, 1.5 टी स्पून यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला, और ये 1 टीस्पून काली मिर्च है, पिसी हुई काली मिर्च। और ये है पिपली, ये 1.5 पिपली है। पिपली जिसको लॉन्ग पेपर भी कहा जाता है। सबसे अच्छा टेस्ट इसी का आता है सीख कबाब में। मैं इसको इसमें कूट लूँगी, क्योंकि ये 1.5 ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं होगी, इसलिए मैं इसको हमन दस्ते में कूट के इसका बारीक सा पाउडर बना लूँगी और इसको भी मसालों में शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह से बारीक पीसने के बाद ये भी तकरीबन ½ टी स्पून के करीब हो गई है। अब ये तमाम ड्राई मसाले मैं कीमे में मिला दूँगी और इसको फिर अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स करना शुरू करूँगी। अगर कीमा चॉपर में चॉप किया हुआ है तो उसको इतना ज़्यादा मसलने की और इतना ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अच्छी तरीके से मिक्स करें और कबाब बना लें थोड़ी देर रखने के बाद। लेकिन मेरा कीमा चूँकि ये निकला हुआ है मशीन का और एक ही मरतबा का निकला हुआ है, इसलिए मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इसलिए मैंने बड़े थाल में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है, ताकि इसको अच्छे तरीके से मसल के मैं मिक्स कर सकूँ, इसके रेशे अलग अलग हो जाएँ। बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको मसल के मिक्स करूँगी। ये देखिए, इसके रेशे हमें अलग करने हैं और इसको बिल्कुल एक स्मूथ सा बनाना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट में इसको मिक्स करूँगी इस तरह से। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। 15 मिनट तक मुसलसल हाथ से मसल के मिक्स करने के बाद देखें इसका टेक्सचर किस कदर बेहतरीन हो गया है। इतना अच्छा और स्मूथ इसका टेक्सचर हो गया है। बस यही टेक्सचर हमें चाहिए। अगर आप चॉपर इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो बात भी आ जाएगी, लेकिन ये मज़ा नहीं आएगा जो हाथ से मसल के एकदम मसाले आपस में मर्ज हो चुके हैं और ऐसी बेहतरीन सी इसमें खुशबू आ गई है। 15 मिनट तक ये अच्छी तरीके से मैरिनेट भी हो चुका है। अब मैं दरमियान में एक जगह बना दूँगी और जगह बनाने के बाद इसको फैला दूँगी, ताकि जब मैं इसको स्मोक दूँ तो कीमे में अच्छी तरीके से स्मोक जो है वो एब्जॉर्ब हो चुके। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ़ॉइल रख दी है। फ़ॉइल के ऊपर मैं रखूँगी कोयला, और कोयले के ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल ड्रिज़ल करने के बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी, ताकि कीमे में अच्छे तरीके से स्मोक जज़्ब हो जाए। बस अब हम इसका कवर उठा लेंगे और इसमें से कोल निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें अच्छे तरीके से स्मोक जो है वो आ चुकी है। अब मैं इसको एक मरतबा और अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। बस अब हम इसके सीख कबाब बनाएंगे। सीख कबाब बनाने के लिए यहाँ पे सीख की बजाय मैंने ये एक स्टिक ले ली है। ये एक छोटी सी डोई थी जो कि थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने इसका सर कलम कर दिया है गुस्ताख का। अब मैं इसमें सीख कबाब बनाऊँगी। अब मैं क्या करूँगी कि हाथ को थोड़ा सा पानी से वेट करूँगी, और पानी से वेट करने के बाद अच्छे तरीके से ये देखें इस तरह से मैं थोड़ा सा कबाब का मसाला हाथ में लूँगी
और उसका पहले हम बनाएंगे गोला और फिर हम इसके सीख कबाब बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लगा के आप सीख कबाब बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपके सीख कबाब बन जाएंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि पानी इतना ज़्यादा ना लगाएं कि सीख कबाब का मसाला पतला हो जाए, कीमा पतला हो जाए और वो निकल के गिरने का डर हो। हाथ की मदद से हल्के हल्के प्रेस करने के साथ साथ इसको आप आगे बढ़ाते जाइए और इसको अच्छी तरीके से शेप देते जाइए कबाब की। ये देखें, इस तरीके से कबाब बना लेंगे हम। अब हम क्या करेंगे कि हम फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और फिर कबाब बनाकर हम फ्राइंग पैन में डालते जाएंगे फ्राई करने के लिए। ये देखें, फ्राइंग पैन में तेल हमने गरम कर लिया है। अब इस तरह से ये कबाब बन चुका है। बहुत एहतियात के साथ हमने इस कबाब को निकालना है क्योंकि ये हमने सीख पे लगे लगे नहीं तलना है, बल्कि हमें निकाल के इसको फ्राइंग पैन में बनाना है। तो इसलिए ख्याल रखना है कि ये टूटे नहीं। बहुत एहतियात से हम स्टिक में से ये निकाल लेंगे और चाहें तो आप जैसे थोड़ी सी इसकी शेप जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि ये स्टिक मेरी जो है थोड़ी सी चौड़ी है। अब इस तरह से हम इसको फ्राइंग पैन में डालते जाएंगे बना के। चाहें तो कबाब बनाने के लिए आप कोई न्यू पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप शाशलिक स्टिक्स को भी ज्वाइन करके उसको सीख की तरह से मोटा करके 4-5 शाशलिक स्टिक्स जो हैं वो एक साथ ज्वाइन करके आप उनको भी बना सकते हैं, उनसे भी सीख कबाब बना सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, मैं साइड्स इनके चेंज कर रही हूँ क्योंकि ये एक साइड से हो चुके हैं। थोड़ी थोड़ी देर में हमें टर्न करके इनको हर साइड से जो है वो सेक लेना है। थोड़ी ही देर में ये कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से मैं दूसरे कबाब भी बनाकर इसमें डाल दूंगी। जब तक ये कबाब हो रहे हैं हम दूसरे कबाब भी इसमें शामिल कर देते हैं। इस तरीके से हम हर तरफ से कबाबों को सेक लेंगे। ये देखिए, इस तरह से जैसे जैसे कबाब सेकते जाएंगे हम निकालते जाएंगे इनको। इसी तरीके से मैं सारे कबाबों को सेक के इनको डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार से जूसी से हमारे सीख कबाब बनके तैयार हो चुके हैं और बहुत ही देखा आपने कितनी आसानी से और झटपट ये कबाब तैयार हो चुके हैं। बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है, बस थोड़ी सी लगन चाहिए होती है और आप बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बहुत इजी वे से बना सकते हैं। इसको मैंने सर्व किया है बारबेक्यू चटनी के साथ, जिसकी रेसिपी मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ ईद स्पेशल में। आप इसका लिंक जो है वो मेरे आई बटन में भी देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। ये लीजिए व्यूवर्स, बहुत जूसी और मज़ेदार से कबाब हमारे बनके तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरा चैनल पहली मर्तबा विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।